हाय एवरीवन, आरआईटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक कंसेप्ट लेकर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज एंड उसके कोफिशिएंट्स के बीच एक रिलेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पे कंसीडर करेंगे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट अस consider a quadratic polynomial px is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ की a इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a जो है वो 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 0 होगी तो इसको 0 कर देगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो ये कंडीशन मस्ट बी फॉलोड कि a जो है वो 0 नहीं हो सकती है। तो अब हम लोग देखें कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, तो इसके दो जीरोज होने चाहिए। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial px। अब यहां पे अल्फा और बीटा हमने मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px का दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा। तो अब इसको हम लोग एक कंसेप्ट जो प्रीवियस इंट्रोडक्शन क्लास में ही हमने बताया था कि ये जीरोज एक्चुअली होती क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की वह वैल्यू जो जिसके उस पॉलिनोमियल में रखने से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 हो जाती है, यानी एनी रियल नंबर alpha is called zeros of polynomial px if p alpha is equal to 0। यानी कोई रियल नंबर अल्फा किसी पॉलिनोमियल px का जीरोज कहलाएगी यदि p अल्फा इक्वल टू 0। अर्थात कोई पॉलिनोमियल जो वेरिएबल x का है और उस वेरिएबल x की वैल्यू कोई रियल नंबर अल्फा उसकी जीरोज बन जाएगी जब उस वेरिएबल के जगह पे उस वैल्यू को रखने से पूरी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जाए। अर्थात इस px में जहां जहां वेरिएबल x है उस वहां इस रियल नंबर अल्फा को रखने से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो अल्फा वहां पे जीरोज कहलाएगी। ये एक कंसेप्ट। दूसरी जो हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन क्लास में जो फैक्टर थ्योरम बताया था वहां से देखें तो अगर x इक्वल टू अल्फा इज जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एनी पॉलिनोमियल, देन x minus alpha is the factor of polynomial px। polynomial px यहां पे अगर x इक्वल टू अल्फा किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है तो निश्चित रूप से x माइनस अल्फा जो है उसका फैक्टर बन जाएगा। ये दो कंसेप्ट जो कि इसको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब हमने यहां पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके दो जीरोज हमने ले लिया अल्फा एंड बीटा। तो अब इस कंसेप्ट को यूज करें कि अल्फा और बीटा अगर इसके दो जीरोज है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा
and x minus beta are the factor of quadratic polynomial px। तब क्या हो जाएगा, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज है तो निश्चित रूप से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अगर इसके फैक्टर्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है तो क्या हो जाएंगे, देन ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर फैक्टर्स, यानी कि यहां पे कोई कांस्टेंट ले के तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर k इज सम कांस्टेंट। अब यहां पे जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो फैक्टर्स हैं एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। अब इसी को आगे हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको k इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स फिर माइनस बीटा एक्स माइनस 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 प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये हो गई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो गई। अब इस हिसाब से जो है एक स्टेप और इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे ये दोनों में से हम लोग x कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। इस दोनों में से क्या किया हमने, इस दोनों में से हमने x जो है कॉमन ले लिया प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस k से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये किसकी वैल्यूज है, इस पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके जो कोएफिशिएंट्स है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स of variables with the same power on both sides we get। अब इस दोनों साइड एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, यहाँ एक्स की कोएफिशिएंट और यहाँ एक्स की कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और कांस्टेंट, सभी को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आती है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है, पहला ए, यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट के है, यानी कि पहला जो आता है वो a इज इक्वल टू के। दोनों साइड एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को हमने कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, k। दूसरा जो यहाँ पे x की कोएफिशिएंट है वो b है और यहाँ पे x की कोएफिशिएंट है k इंटू अल्फा प्लस बीटा। x की कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, b इज इक्वल टू, यहाँ x की कोएफिशिएंट b है इज इक्वल टू, यहाँ x की कोएफिशिएंट क्या है, k इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से जो है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, पहले से क्या आ गई, k इज इक्वल टू a इक्वल टू के, यानी k की जगह पर हम लोग a भी रख सकते हैं, तो माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा।
दिस इंप्लाइज ये क्या हो गई, सॉल्व हो गई, ये इधर आ गई तो b बटे ए इजकल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे दोनों जीरोज के सम की आ गई, दोनों जीरोज के सम की एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे आ गई। दूसरा तीसरा चर्चा करें कांस्टेंट की, तो यहाँ कांस्टेंट सी है और यहाँ कांस्टेंट के अल्फा बीटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू के जगह पर हम क्या सकते हैं, a रख सकते हैं, तो a इंटू अल्फा प्लस बीटा। दिस इंप्लाइज क्या होगा, यहाँ पे c बाई ए, ए इधर डिवाइड हो आके डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, अल्फा बीटा। फाइनली क्या हो गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो दो रिलेशन यहां पे निकल के आया, जो जीरोज है उस जीरोज के सम का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा उस दोनों जीरोज के मल्टीप्लीकेशन का यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है निकल के सामने आता है। क्या सामने आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा जो रिलेशन आता है अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है सामने निकल के आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। ये दो रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज के बीच के रिलेशन को दर्शाता है कि दोनों जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दोनों जीरोज होंगे उसकी सम अल्फा प्लस बीटा वो होगी माइनस बी बाई ए, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। ये दो रिलेशन निकल के आते हैं। तो अब हम लोग देखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो दो जीरोज होते हैं उसका सम क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट है दोनों जीरोज का अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। अब हम देखेंगे कि जीरोज के फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू हो जाएगी। कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए हमने दो रिलेशन स्टेबल किया, उस रिलेशन को हम लोग देखें। तो पहला हमने स्टेबल किया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन पहला हमने रिलेशन देखा कि अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जीरोज की जो सम होगी वो होगी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यानी ये क्या हो गई, बी अपॉन ए, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी ये जो एक्स की कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट यानी कि ये ए, यानी माइनस बी बटे ए हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक रिलेशन निकल के सामने आया। दूसरा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रिलेशन है जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दोनों जीरोज की जो सम होगी वो माइनस बी बटे ए होगी, अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको दूसरा, दोनों जीरोज के प्रोडक्ट, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सी बटे ए, जो कि क्या होगा, इक्वल होगा सी यानी कांस्टेंट बटे कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, यानी ये जो कांस्टेंट है c बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, c बटे a। ये दो रिलेशन आपको हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि न्यूमेरिकल बनाने में भी यूज होगा। अब हम लोग देखें दूसरा चीज कि अल्फा बीटा अगर जीरोज है तो जीरोज के फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी a is not equal to 0 in the form of their zeros, in the form of their zeros वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी px is equal to एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही जो है जीरोस के फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म उसके जीरोस के फॉर्म में होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन जो निकल के आए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज एंड उसके कोएफिशिएंट्स के बीच। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए ये जो रिलेशन है वो समझना बहुत ही जरूरी था। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।